पहले किया मैंने आते ही आई ओवरहर्ड दैट क्वेश्चन सो आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। हम ये समझते हैं, आपने कहा हकीकी तौर पे अब किसको इसका जिम्मेदार समझते हैं। हम हकीकी तौर पे इस मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की हुकूमत को इसका जिम्मेदार समझते हैं। जेन में रखिएगा, ये जो एक ड्रामा चल रहा है कि जनाब देखें, हर किसी की जिम्मेदारी है इसके अंदर, किसी की थोड़ी है और किसी की ज्यादा है। निगरान हुकूमत इन प्राइम मिनिस्टर के इंस्टॉल होने से 5 दिन पहले तक उसकी परमिशन देती है। जो लास्ट परमिशन ग्रांट की गई थी वो 5 दिन पहले की गई थी। 5 दिन बाद आप वजीर आजम बन जाते हैं और आप उसी सूबे से ताल्लुक रखते हैं जिस सूबे का ये मेन इशू है, जहां का ये क्राइसिस है। जो आपकी 5वीं वीट बोर्ड की मीटिंग होती है वो आपकी हुकूमत के मिनिस्टर के इंस्टॉल होने के बाद होती है और उस वीट बोर्ड की मीटिंग के अंदर भी और जो एक्सटेंशन है इंपोर्ट के हवाले से उसको आप अप्रूव करते हैं। फिर आप ये देखें कि बेसिकली तो ये समरी उस वक्त मूव की गई थी जिस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट इंस्टॉल थी। केयर टेकर तो आया बाद में। वो दूसरी बात है कि अथॉरिटीज ने और ईसीसी की तरफ से और सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से, अगर मैं एग्जैक्टली कह सकूं, तो उस वक्त इस समरी को उन्होंने डिक्लाइन किया था कि जी अभी इसकी जरूरत नहीं है। सो बेसिकली पीडीएम की गवर्नमेंट ने यह समरी मूव की जिसकी कुछ परमिशन जो है वो केयर टेकर की गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, जिसको हम पीडीएम की गवर्नमेंट की एक्सटेंशन समझते हैं। बहुत से वज़रा जो उस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट का हिस्सा थे वही फिर बाद में जाके हिस्सा बने और फिर वही ब्यूरोक्रेसी थी जो पीडीएम की गवर्नमेंट का हिस्सा थी और उसमें बहुत से सेक्रेटरी साहिबान थे जिन्होंने कंटिन्यू किया है। अच्छा, फिर परमिशंस हो जाती हैं, वो कहते हैं जी उससे इनपुट ले लें, उससे इनपुट ले लें। इनपुट लेने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के आने से 5 दिन पहले तक आखिरी परमिशन, और फिर आप अपनी गवर्नमेंट में भी उसको आगे लेके चलते हैं। तो उसका ये जो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, हम इनको जिम्मेदार समझते हैं। अब आप इंक्वायरी कमीशन बनाएं, किसको आप इसमें बुलाते हैं, किसको आप इसमें नहीं बुलाते हैं, आप जिम्मेदार हैं। हम ये समझते हैं कि वो किस किस्म के आपके वज़रा थे, वो किस किस्म के आपके सेक्रेटरी साहिबान थे जो प्रोजेक्शंस ही नहीं रीड कर सके। आपकी बंपर क्रॉप की, फिर आपके जो आपका स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, आपको उसका अंदाजा नहीं था कि उसको एडजस्ट कैसे करना है और उसको एडजस्ट करने के बाद आपने कितनी इंपोर्ट की आपने इजाजत देनी है। सो मैं ये समझता हूं। और दूसरा, ये जो कह रहे हैं ना कि महंगाई कम होगी, ठीक है, ये क्राइसिस तो हो गया है, मैंने गवर्नमेंट के कुछ लोगों को सुना, मगर हम ये कहते हैं जी कि कंज्यूमर को सस्ती मिलेगी। वो कंज्यूमर तो बेचारा मर गया, जो कंज्यूमर ने तो कभी भी सस्ती नहीं लभदी। ये सस्ती तो लभेगी मिडल मैन को ये सस्ती मिलेगी, उसने उठा ली होगी, उसने इस्तेसाल करना है इस हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत की मदद से कंज्यूमर का। आप ये समझें कि आपको आटा सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि गंदम के साथ ये असर हो रहा है। वो फिर मैंने दसिया जे किसी दिन जिस दिन तुहानू आटा सस्ता लभेगा ना, फिर मैंने तुसी दस छड़िया जी। सो मैं ये समझता हूं कि जैसे मेरे से पहले मेरे कुलीग्स, मेरे भाई यहां पे ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुके हैं, सजेशंस, अपनी डिमांड्स रख चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको बिल्कुल ये परचेजिंग करनी चाहिए। आप इतना बड़ा देखें, 20% का हमेशा डिसाइड होता था कि आप उनसे खरीदेंगे किसान से, और वो ऑलमोस्ट बन जाती है 50 मिलियन के करीब। अब आप कहते हैं कि जी हम सिर्फ 20 मिलियन जो है खरीदेंगे। ये हमने उस वक्त असेंबली में भी उठाया कि ये बड़ा जुल्म है कि हम इसके साथ क्या करेंगे, बकाया के साथ इसको कहां ले जाएंगे। तो अगर ये इसको अच्छी तरीके से डील करें तो फार्मर जो ऑलरेडी मर चुका है उसको फाइनेंशियली हेल्प करें, उसको उससे खरीदें, उस रेट में खरीदें जिस रेट में खरीदनी चाहिए। फिर उसके बाद इसको आप स्टॉक कैरी फॉरवर्ड करें या एक्सपोर्ट करें, जो मर्जी करें। हम वैसे भी जो है फूड सिक्योरिटी और फूड सफिशिएंसी के हवाले से हमारे इश्यूज हैं, मिनिस्ट्री का काम है, ये उसके ऊपर बात करेंगे, इनको करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये जिम्मेदार है और यही किसानों को इसमें से निकालें, क्योंकि अगर किसान तबाह हो जाता है, जो कि हम कहते हैं कि हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो फिर आप उसको तबाह कर देंगे तो फिर हम बाकी सारे कैसे चलेंगे। सो हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि ये जो कल्प्रेट्स हैं इधर उधर ना फेंके एक दूसरे के ऊपर। उसने कर लिया है, उसको आप कह रहे हैं जिसको बुला नहीं सकते आप,
ऐसे ना करें आप। तो हम इस रौले में नहीं पड़ना चाहते। ये तो गवर्नमेंट खुद फेंकना चाहती है केयर टेकर्स के ऊपर। जो केयर टेकर्स का गुनाह है उसकी सजा उनको भी मिलनी चाहिए। मगर जो काम आपने अपने टाइम में शुरू किया, केयर टेकर्स से करवाया और फिर उसके बाद अपनी गवर्नमेंट में उस पर मोहर लगा के आखिरी जहाज तक डॉक करवाए, आप जिम्मेदार हैं। और ना आपको आवाम माफ करेगी, ना किसान माफ करेंगे। अगर आप इनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते, गंदम इनसे उठाते नहीं है, बैंक्स इनको हेल्प नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। और ये इसको देखें, वो आप उस बंदे से डरें हु हैज नथिंग टू लूज। उस बंदे से डर नहीं लगता है हु हैज समथिंग टू लूज। वो उन चीजों को बचाने के लिए हो सकता है किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज भी करे। सियासी लोग जो हैं वो फिर मसलियतों का शिकार हो जाते हैं, मगर गरीब किसान जिसके बच्चों का रोजगार और उसका लाइवलीहुड आपने उससे छीन लिया है, ही हैज नथिंग टू लूज। इफ ही कम्स ऑन रोड जैसे बाकी कई मुल्कों में हुआ, तो ये आपके लिए बड़ा खतरनाक होगा। उसको देखिए, चीजें ट्रिगर करती है ना। अगर ये ट्रिगर कर जाता है यही इशू, तो ये इसको कैसे संभालेंगे? क्या मारेंगे किसानों को? जेलों में तो आपने डालना शुरू कर दिया है, तो फिर क्या उठा के ले जाएंगे? मैंने सुना है कि उन्होंने भी प्रोटेस्ट जो है वो अनाउंस कर दी है, और पाकिस्तान के हर हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो उनकी प्रोटेस्ट का हिस्सा भी बनेंगे और वो उनको हेल्प भी करेंगे, इसलिए कि वो हम में से है और हम उनमें से हैं। सो मैं समझता हूं कि इस चीज से आपको बचना चाहिए। जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं जस्ट बिकॉज रशिया, यूक्रेन, लैटविया, रोमेनिया, यहां पे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस टाइम में कलैप्स हो गया था ग्रेन प्राइसेस के हवाले से, और फिर लोगों ने उसको सस्ती गंदम वहां से उठाई है। अब ये भी देखें कि सूबाई हुकूमतों ने वो गंदम खरीदी कितने में है और फिर उसकी स्पोर्ट प्राइस क्या रखी है। मतलब वहां से वो 3-3 हजार में 3200 में खरीद के ला रहे हैं, और यहां आप उनसे मतलब है कि मेरे ख्याल 47, 45, 68, 85 तब आप ले रहे हैं। Somebody has made a lot of money and it is the responsibility of the government to find it out. So हम इस पे देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि केयर टेकर गवर्नमेंट का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। कागज बोल रहे हैं ना, कागज बोल रहे हैं कि कौन सी अप्रूवल कहां पे हुई, कौन सा जहाज किस वक्त आया। मगर मैं ये समझता हूं कि सारा मलबा केयर टेकर पे नहीं डाला जा सकता है। पीडीएम की गवर्नमेंट ने समरी मूव की, उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी में किसी शरीफ आदमी ने इनको इनकार किया। सो बेसिकली ये इनकी विश भी थी, इनकी विल भी थी, ये चाहते भी थे कि हो। उसके बाद आगे आ जाती है पीडीएम गवर्नमेंट। हम बार बार कह चुके हैं कि पीडीएम गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंशन है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंशन है पीडीएम की। तो आप मुझे ये बताएं कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट के लोग थे, क्या केयर टेकर गवर्नमेंट से उनसे काम लेना कोई मुश्किल था? क्या वो केयर टेकर से काम नहीं? अपनी मर्जी के डीसी लगवा लिए, अपनी मर्जी के एसपी लगवा लिए, अपनी मर्जी के चीफ सेक्रेटरी तो आईजी तो लगवा लिए, तो अपनी मर्जी का जहाज नहीं सी मंगवा सकते? अपनी मर्जी का अप्रूवल नहीं सी ले सकते? सो ये इन्होंने ही किया है। तो हम ये देखते हैं कि वो जो हनीफ अब्बासी साहब का और फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का वो है, वो पता नहीं, वो एक सोची समझी एक साजिश है कि हर चीज उधर डाल दी जाए, मगर अवाम असल कल्प्रिट्स को नहीं छोड़ेगी। सर मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है सर। देखें सर, देखिए जी, मैंने तो बड़ा वाज़ेह और क्लियर कह दिया कि पीटीआई की गवर्नमेंट अपने किसान, अपने काश्तकार, अपने हारी के साथ खड़ी है। हर फोरम पे इनकी आवाज बुलंद करेंगे, और अगर हमारे काश्तकार रोड्स के ऊपर निकले तो पीटीआई की क़यादत जरूर उनके साथ शाना बशाना खड़ी होगी। देखें जी, इसमें दोनों अनासर मौजूद हैं। इसमें करप्शन भी है और गवर्नमेंट की नालायकी भी है। एक चीज मैं आपके और गोशगुजार कर दूं कि पिछले दौर में पंजाब गवर्नमेंट ने 45 लाख मेट्रिक टन से लेके 65 लाख मेट्रिक टन तक भी गवर्नमेंट जो है
कि वो स्पोर्ट प्राइस में खरीदी है। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरवीन करे और गवर्नमेंट ने जो इसकी प्राइस मुकर्रर की है वो काश्तकार को दें और गंदम उनसे उठाएं। जी आपको पता है कि केपी गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि वंस उनका जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है उसके बाद जो गवर्नमेंट ने सपोर्टिंग प्राइस फिक्स की है वो पंजाब वालों को से भी खरीदेंगे। सर 2 मिनट ये बजट का ऐड करें भाईजान, 2 मिनट ऐड